मनोज जी, जो ट्रंप कर रहे हैं वो खुली धमकी दे रहे हैं। अभी तो आपने उस देश के राष्ट्रपति को उठाया ही है और अभी जो अंतरिम है डेल्सी रॉड्रिगेज, आप उनको भी धमकी दे रहे हैं कि मेरे हिसाब से चलो, अगर नहीं चले तो मादुरो से भी बुरा हश्र करूंगा। देखो सारा उनके दिमाग में क्या है? सारा खेल अमेरिकन डॉलर की सुप्रीमेसी का है, पेट्रो डॉलर की। चूंकि वेनेजुएला में ह्यूगो चावेज के जमाने से ही और बाद में मादुरो ने उस पॉलिसी को फॉलो किया कि जो सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व 303 बिलियन बैरल जो है वो वेनेजुएला में है। तो डॉलर के अलावा जो 1974 में एग्रीमेंट हुआ था, जो कुछ किसिंजर और सऊदी अरब के बीच में हुआ था, अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में, जिसमें यह तय हुआ था कि सारा जो ऑयल है, पेट्रोल, वो डॉलर में उसकी ट्रेड होगी इंटरनेशनली। सऊदी और सऊदी जो कि लीड कर रहा था और उसके बदले में अमेरिका जो है उसको डिफेंस सिक्योरिटी देगा, तो वो हुआ। उससे पूरी इंटरनेशनल ट्रेड डील जो है डॉलर में होने लगी। लेकिन पिछले कई वर्षों से कई देश जो है डॉलर के अलावा दूसरी करेंसीज भी एक्सेप्ट करने लगे। उसमें वेनेजुएला सबसे पहले था। इसके पहले इराक ने काम शुरू किया था, जिसमें इराक का सद्दाम हुसैन का हश्र आपने देखा। रूस जो है, रूस से जो झगड़ा किस बात का है? यूक्रेन तो बहाना है। वो रूस जो है सारा जो पेट्रोलियम ऑयल बेच रहा है वो भारत से उसने रुपए में ट्रेड किया, चीन से युआन में कर रहा है, वेनेजुएला भी युआन में जो है वो कर रहा था। तो अमेरिकी डॉलर की सुप्रीमेसी खत्म होती है तो अमेरिकन हेजेमनी भी खत्म होगी। सबसे बड़ी समस्या ये है और इसलिए ट्रंप ने सीधा इंटरवीन किया है। ट्रंप तो दादागिरी कर रहे हैं ना सर। ईरान से लेकर लैटिन अमेरिका तक के देशों पर ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं। उसमें क्यूबा का नाम ले ले, ग्रीनलैंड, ईरान, हमला करने की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने अब क्यूबा को लेकर बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि क्यूबा गिरने के लिए तैयार है। वेनेजुएला के बाद क्यूबा खत्म होगा, उसके पास कोई इनकम नहीं रह गई है। ऐसे में क्यूबा का गिरना भी तय है। क्यूबा को लेकर भी बयान जो है वो सुन लें। Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they can hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about this. I think it's just going to fall. I don't think we need any action. It looks like it's going down. ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है? वो क्यूबा के गिरने का इंतजार ट्रंप के पहले 1 दर्जन राष्ट्रपति देख चुके हैं। 60s का क्राइसिस सबको पता है, जो मिसाइल क्राइसिस हुआ था, उसी समय मिसाइल क्राइसिस हुआ था कैनेडी के समय, जब रूस ने अपनी मिसाइल वहां तैनात कर दी थी और तब अमेरिका ने झुकाया था रूस को। दोनों बड़े न्यूक्लियर पावर, और शीत युद्ध का समय था, रूस को अपनी मिसाइल वहां से हटानी पड़ी थी क्यूबा से। तो ये क्यूबा का झगड़ा फिदेल कास्ट्रो से लंबे समय तक चला और अभी चला। फिदेल कास्ट्रो की हत्या की कितनी कोशिश, उनकी शिकार जो है उसमें जहरीला शिकार रख दिया गया, वो चल रहा है। क्यूबा से झगड़ा पहले से चल रहा है। देखिए, ये जो कैरिबियन, पूरा कैरिबिया का इलाका और पूरा साउथ अमेरिका, अमेरिका चाहता है कि ये उसका बैकयार्ड है और ये पूरी तरह से उसके कंट्रोल में रहे। एक तो ये उसकी एक डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक मामला है कि दूसरे देश वहाँ उसमें दखल न दें। हालांकि जिस मुनरो डॉक्ट्रिन की बात हम लोग कर रहे थे ब्रेक में, जिसको अब डोनरो डॉक्ट्रिन कह रहे हैं, मुनरो डॉक्ट्रिन की जगह डोनरो डॉक्ट्रिन कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो 1823 का एक डॉक्ट्राइन है जिसमें यूरोप की जो कॉलोनियल पावर्स थे उनको रोकने के लिए बनाया गया था। ये चीन रूस तो था ही नहीं उस समय, यूरोप के कॉलोनियल पावर्स। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का एक रीसेंट स्टेटमेंट भी तो है सर, वो अभी मैंने इसमें शामिल नहीं किया है, लेकिन उन्होंने यूरोप को भी कहा है कि या तो आप अपने आप को संभाल लो, नहीं तो आप क्या थे और क्या हो जाओगे आपको भी पता नहीं चलेगा। वो कह रहे हैं कि वो तो माइग्रेशन इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर के कह रहे हैं। इमिग्रेशन पॉलिसी के कारण उनका कहना है कि यूरोप अपना अस्तित्व खो रहा है। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है जो लैटिन अमेरिका का है, कैरेबियाई का। एक तरफ ये हेजेमोनी का मामला है, दूसरी तरफ अपने डॉलर को मजबूत करने का मामला है। और उसके अलावा अभी आप एक चर्चा सुन रहे हैं, अभी बड़ा अचानक वैग द डॉग फिल्म की चर्चा चारों तरफ शुरू हो गई है, जो 97 की फिल्म है, जिसमें दिखा रहा है कि रॉबर्ट डी नीरो भी है उसमें। ये दिखा रहा है कि वहाँ कैसे अमेरिका के एक राष्ट्रपति की रेटिंग्स गिरने लगती हैं और फिर वो एक फेक कंट्री तैयार करके और एक फेक युद्ध की तैयारी करता है और उस फेक युद्ध में जो है करके और अपनी रेटिंग बढ़ाता है अमेरिका का राष्ट्रपति। अभी ट्रंप की रेटिंग्स काफ़ी गिर गई है, 36 to 42, 43 के करीब उनकी रेटिंग है, जब ये पहला ही साल है उनका। जी। तो इतनी रेटिंग गिरी है और मिड टर्म है, इस साल अंत में मिड टर्म है जो, तो उसके पहले अपनी रेटिंग सुधारना भी एक इसका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी इसमें ये देखिए, कोलंबिया को भी उन्होंने खुली धमकी दी है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर कि केवल एक तरफा ये बात चल रही है। उधर कोलंबिया के राष्ट्राध्यक्ष भी खुले में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि आपने जो वेनेजुएला के साथ किया है वो आपकी दादागिरी है, आप शक्ति के दम पर इस तरीके से नहीं कर सकते, और अगर हिम्मत है तो आप हमारे साथ ही करके दिखाइए। मादुरो ने भी ऐसी धमकी दी थी, तो फिर उनका हश्र क्या हुआ? वही कोलंबियन राष्ट्राध्यक्ष भी कर रहे हैं।